जो अनएवेस का स्टूडेंट है लेकिन उसका SYCP SYCT आ गया है, तो बच्चे आपको फिर एकेडमिक एग्जाम नहीं देना है, आपको फिर ऑन डिमांड एग्जाम देना है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो, ठीक है, कंपार्टमेंट आ गया था, या फिर एनएवेस के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, या फिर आपका छोटा भाई या फिर माता पिता देख रहे हैं, तो बच्चे ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहता है, फीस कितनी रहती है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। 2026 में अगर एनएवेस के अंदर आपको एडमिशन लेना है, चाहे आप 10th के हो चाहे आप 12th के लिए हो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है आपकी, फीस कितनी रहती है, कैसे होगा एडमिशन, क्या प्रोसेस रहेगा, 100% पास क्या हो कैसे होंगे, ठीक है ना, 90% अच्छे परसेंट कैसे ला सकते हैं, और पूरा प्रोसेस पूरा गाइड देने वाला हूँ। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ध्यान से देखिएगा, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अपन बच्चे बात करते हैं 10th और 12th के बारे में कि बच्चे अगर आप, ठीक है ना, यहाँ पे पहले टाइप ऑफ एडमिशन देख लेते हैं, ठीक है, कि कितने प्रकार के एडमिशन हो रहे होते हैं एनएवेस के अंदर। पहले भाई होता है ऑन डिमांड। ठीक, ऑन डिमांड जो जनवरी फरवरी मार्च के आसपास स्टार्ट होगा। फिर होता है एकेडमिक एग्जाम। फिर होता है बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम, और दोनों ही एग्जाम बच्चे अलग अलग महीने में होता है। लाइक अगर ऑन डिमांड में देखोगे तो ये जुलाई वाले महीने में भी होता है, जुलाई से स्टार्ट होता है, एंड बच्चे ये एग्जाम जनवरी फरवरी में भी होता है। ठीक, और ये क्या है, एकेडमिक वाला एग्जाम, ये बच्चे आपका अप्रैल में होने वाला है, 2026 में होने वाला है, और अक्टूबर के हर साल होता है। ठीक, तो ये कहानी होगी पूरी। अभी ऑन डिमांड में कौन एलिजिबल है, एकेडमिक में कौन एलिजिबल है। ऑन डिमांड बच्चे प्रेफर ज़्यादातर वो बच्चे कर रहे होते हैं जो या तो फेल हो चुके हैं, या फिर मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर TOC लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार वो कंपार्टमेंट आया था। लाइक CBSE वाले बच्चे हो गए, ठीक है ना, और अगर आप यूपी बोर्ड से हो गए, या फिर किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड से आ गए, तो आप, और एकेडमिक बच्चे ज़्यादातर बच्चे आप इसमें ऐसे होते हैं जहाँ वो 10th या फिर 12th बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, कभी 10th का एग्जाम नहीं दिया या फिर 12th का एग्जाम नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि आप कंपार्टमेंट आया तो आप एकेडमिक एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जनरली बच्चे फ्रेश स्टूडेंट प्रेफर करते हैं एकेडमिक एग्जाम। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका फिर टाइम पूरा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक अप्रैल में एग्जाम हो रहा है, तो अप्रैल में ही एग्जाम होगा, लेकिन ऑन डिमांड लगभग बच्चे आपके पूरा साल चल रहा होता है, ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे टाइम बच जाता है ऑन डिमांड में। ठीक है भाई, ये पूरी कहानी हो गई। यहाँ पे लिख देता हूँ, एकेडमिक एग्जाम आपका होता है अप्रैल और मई बोल दो, वैसे अप्रैल में खत्म हो जाता है एग्जाम। ठीक, और ऑन डिमांड होता है आपका जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई नहीं, जून या जुलाई में कह सकते हैं इसको, ठीक, अगस्त और सितंबर, और ये एग्जाम फिर अक्टूबर और नवंबर। मतलब 4 महीना एकेडमिक होता है और 8 महीने आपका ऑन डिमांड एग्जाम चल रहा होता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो भाई ये हो गया एग्जाम। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है, तो बच्चे आपका आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल ID। देखो, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल ID, फोन नंबर। ट्राई करना भाई फोन नंबर आपका ही देना, ठीक है, प्रोवाइड कराना। ईमेल ID, फोन नंबर। 12th में एडमिशन लोगे तो 10th की मार्कशीट लगेगी, और अगर 10th में एडमिशन लोगे तो 8th की मार्कशीट लगेगी। लेकिन अगर आपके पास 8th की मार्कशीट नहीं है तो ऑप्शनल है, आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 12th के एडमिशन के लिए। 10th के एडमिशन के लिए पूरा ये सेम रहता है, 10th के लिए एडमिशन के लिए, ठीक है। और अगर कुछ प्रूफ नहीं है तो आपको सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, सेल्फ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये पूरी कहानी होगी डॉक्यूमेंट की। क्या फीस रहेगा भाई, फीस क्या रहने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी सवाल।
देखो बच्चे, टोटल फीस के बारे में बात करूंगा, रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन टोटल फीस के बारे में, ठीक है ना। टोटल फीस जनरली बच्चे आपका रहेगा, मान लीजिए कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है जिसके पास पी सी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन है, ठीक। प्रैक्टिकल इसमें होगा, प्रैक्टिकल इसमें होगा और प्रैक्टिकल इसमें भी होगा। 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। तो आपका जनरली जो फीस आएगा, लड़कियों और लड़कों के लिए थोड़ा बहुत अलग आता है फीस, लेकिन मैं एक जनरल बताता हूँ रेंज, ठीक है ना। जनरल आपका 6000 से लेके बच्चे, सिर्फ 5 सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, ये 6000 से लेकर बच्चे आपको आ सकता है 7000 के बीच में आ सकता है फीस। टोटल फीस बता रहा हूँ, ये पूरा एक क्लास का, ये क्लास 12th के लिए। क्लास 10th की बात करूँ बच्चे तो बिल्कुल ये सेम रहने वाला है, मे बी आपको थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, आप इसको ले सकते हैं 5500 टू 6500, ठीक है। ये आपका जनरली गवर्नमेंट फीस रहने वाला है जो कि एनआईओएस की तरफ से रहता है। हाँ, ये रेंज इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इससे ऊपर नीचे अपना एससी के हो, एससी कैटेगरी के हो तो फीस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो थोड़ा फिर फीस ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन जनरल ये आपका फीस यही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करोगे तो फिर उसका फीस अलग से जाएगा। लाइक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करोगे तो 1010 रुपीज़ 1017 रुपीज़ का आपका सब्जेक्ट का लगेगा, फिर आपका एग्जामिनेशन, तो लगभग आपको 2000 और फीस बढ़ जाएगा सब्जेक्ट ऐड करोगे तो, ठीक। अगर आप पार्ट एडमिशन लोगे तो सब्जेक्ट और फीस अलग होगा। तो अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग फीस रहेगा, लेकिन आप एक समझने के लिए इतना ले चलो कि अगर एकेडमिक में लेते हो, फ्रेश स्टूडेंट हो, 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दोगे तो ये फीस रहने वाला है 12th के लिए और 10th के लिए, ठीक है भाई। तो फीस की कहानी भी हो गई। सर बुक्स कहाँ से मिलेंगे? तो बच्चे बुक्स आपके घर पे कोरियर किया जाता है एनआईओएस के द्वारा। बुक्स का अलग पैसा लगेगा? नहीं बच्चे, बुक्स इसी वाले फीस के अंदर इंक्लूड होता है। बुक्स का पैसा भी आपसे ऑलरेडी ले लिया जाता है, ठीक है। तो बुक्स भी आपके घर पे आता है, लेकिन एनआईओएस की बुक्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप बुक्स के भरोसे नहीं बैठेंगे कि बुक्स आएगा तब पढ़ूंगा। क्या करेंगे, आप कॉन्टैक्ट करेंगे, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉल करेंगे और अपना बुक्स ले लेंगे, ठीक है। और एडमिशन लेना है तब भी आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है बच्चे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी बच्चे एडमिशन हो गया, कैसे करना है, हाँ फीस हो गया, अभी एडमिशन कैसे करना है। तो बच्चे एडमिशन करने के लिए आपको करना पड़ेगा, एडमिशन लेने के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, नंबर आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बच्चे, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या करना है, कॉल करना है, कॉन्टैक्ट करना है और सारे डाउट क्लियर करने हैं, सवाल पूछने हैं। सर कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे टीएमए होता है, कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ पे होगा, सब कुछ डाउट क्लियर करना है। उसके बाद बच्चे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। और जो भी डिटेल चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, कॉल करके कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगा, ठीक है। सर अब बहुत बच्चा बोल रहा होगा सर जो एनआईओएस का स्टूडेंट है लेकिन उसका SYCP SYCT आ गया है, तो बच्चे आपको फिर एकेडमिक एग्जाम नहीं देना है, आपको फिर ऑन डिमांड एग्जाम देना है। आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो रखा है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन फीस सबमिट करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। आप एग्जामिनेशन फीस सबमिट करोगे, सेंटर जो है आपने जहाँ पे पिछली बार एग्जाम दिया था वहीं पे एग्जाम दोगे एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है बच्चे तो वीडियो को लाइक करना आप, ठीक है। बाकी बच्चे एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि कैसे होगा एडमिशन। तो बच्चे एडमिशन लेने के लिए आपको करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं बच्चे, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, आप सोच रहे हैं कि मैं साइबर कैफे चल जाकर एडमिशन ले लूंगा, ये ले लूंगी, तो मेरे साइबर कैफे वालों को नहीं पता होता है कि कैसे क्या प्रोसेस करना होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। भरना बच्चे एडमिशन लेना नहीं होता है, समझ रहे हैं, फॉर्म भरना एडमिशन लेना नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको गाइड कौन करेगा, आपको पढ़ाएगा कौन, ठीक है, आप बुक्स कहाँ से लोगे, नोट्स कहाँ से लोगे, एंड बच्चे आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा जो कि आपको साइबर कैफे वाले नहीं दे पाएगा। और मैक्सिमम टाइम बच्चे आपकी माता जी का नाम, पिताजी का नाम वो गलत कर देते हैं एंड फिर अगर आपने सिंगल मिस्टेक भी किया फिर आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात और बच्चे, पूरा एडमिशन लेने के लिए नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉन्टैक्ट कर लो, कॉल कर लो। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।